तो नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी हमने बात की कि जो हम जिन ऑर्गन्स को हम आंखों से देख सकते हैं या नेकेड आई से देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या फिर इन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं वल्वा। वल्वा, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसका क्या नाम है, वल्वा। तो जब भी हम वल्वा बोलेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारा पहला है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, जो हमारी प्यूबिक बोन होती है, पेल्विक बोन में जो हमारी प्यूबिक बोन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो जॉइंट होता है उसके आगे का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, या इसको हम बोलते हैं मोन्स वेनेरिस, ऑल्सो नोन एज मोन्स वेनेरिस। मोन्स वेनेरिस, वाई बी कोल्ड मोन्स वेनेरिस, बिकॉज क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट जो होता है ये कैसा होता है, मोन्स प्यूबिस देखने में ये कुछ इस तरीके का होगा। ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या होगा फिर, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर क्या देखने को मिलेगी, लेबिया माइनोरा। तो ये जो हमारा रीजन है, जिस रीजन की अभी हम बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन, ये रीजन हमारा क्या है, मोन्स प्यूबिस है। इसके अंदर क्या होती है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, या तो मोन्स प्यूबिस या इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, मोन्स वेनेरिस। ये दोनों नाम किसके हैं हमारे, दोनों नाम मोन्स प्यूबिस के ही है, या तो इसको आप मोन्स वेनेरिस भी बोल सकते हैं और मोन्स प्यूबिस भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है, राउंडेड मास ऑफ फैटी एडिपोज टिश्यू ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक बोन्स। जो हमारी प्यूबिक बोन्स होती हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारा जॉइंट है जहाँ पे हम बेल्ट को बांधते हैं, वो जो जॉइंट होता है वहां पे क्या होता है कि एक राउंड, मतलब ये क्या होता है, उठा हुआ, जैसे ये जो एरिया होगा इसके अंदर क्या होंगे, एडिपोज टिश्यू भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो होता है थोड़ा उठा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोन्स वेनेरिस। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मास ऑफ, ये क्या होता है, मास ऑफ फैटी एडिपोज टिश्यू, जिसकी वजह से उठा हुआ प्रतीत होता है, सीम्स लाइक टू बी एलिवेटेड, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मोन्स वेनेरिस। ओके, तो इसको उभार की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मोन्स वेनेरिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोन्स मोन्स प्यूबिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर, इसकी प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर इसकी क्या है, लोकेशन है, इसलिए इसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो मोन्स वेनेरिस का रीजन पता लग गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मास ऑफ राउंडेड मतलब फैटी एडिपोज टिश्यू होते हैं, उसकी वजह से इसको मोन्स वेनेरिस बोलते हैं, और प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर होता है इसलिए इसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हमने क्या देखा कि ये ट्रायंगुलर शेप है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक जो है ये क्या है, हमारी हेयर फॉलिकल्स है, जिसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं कवर्ड विद प्यूबिक हेयर्स। ये क्या होता है कि जब एक फीमेल जो होती है, अगर हम बचपन से देखें तो उसके अंदर क्या होता है, जब वो चाइल्ड होती है, या हम बोले कि एडोलसेंट जब होती है, एडोलसेंट एज के अंदर आके उसके अंदर क्या होते हैं, ये हेयर प्रेजेंट होते हैं। जब तक वो चाइल्डहुड में होती है तब तक उसको ये क्या होता है, हेयर प्रेजेंट नहीं होते। हेयर कब आएंगे, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, या प्यूबर्टी टाइम में ये इसको क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर। कवर्ड विद प्यूबिक हेयर स्टार्टेड एट प्यूबर्टी, और ये कब स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी कब आती है, अप्रोक्सीमेटली 9 to 13 मंथ्स के अंदर इनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये हेयर्स ग्रो होते हैं इसमें मोन्स प्यूबिस रीजन में, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्यूबार की। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्यूबार की। प्यूबार की मीन्स क्या होता है, हेयर ग्रो इन प्यूबिक रीजन। कहाँ पे हेयर ग्रो होते हैं, हमारे प्यूबिक रीजन के अंदर जो हेयर ग्रो होते हैं, और इसके अलावा इसमें जो एक्सिला होती है, एक्सिला के अंदर भी क्या होता है, हेयर ग्रो स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबार की। जब हम प्यूबर्टी की स्टेजेस में पढ़ेंगे उस टाइम हम पढ़ेंगे कि प्यूबार की क्या होती है, प्यूबर्टी की स्टेजेस है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेज होती है, इसमें पहली जो स्टेज होती है प्यूबर्टी की वो होती है थैलार की, यानी कि हमारा ब्रेस्ट बड जो होते हैं, या हम बोले कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं थैलार की। उसके बाद में हमारा आता है दूसरा प्यूबार की।
प्यूबार्की में क्या होता है, हमारे प्यूबिक और एक्सिलरी रीजन के अंदर हेयर ग्रो स्टार्ट होते हैं। थर्ड वन हमारा जो होता है वो होता है हाइट इंक्रीज या ग्रोथ स्पुर्ट होता है। और फोर्थ वन जो हमारा होता है मीनार्की, जिसमें हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल या हम बोले पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। तो वो 4 स्टेज होती है। पहला हमारा क्या है, मैं अभी आगे हम बात करेंगे तभी बताऊंगा बाद में भी। पहला इसके अंदर है थैलार्की, सेकंड वन हमारा है प्यूबार्की, थर्ड वन है हमारा ग्रोथ स्पुर्ट, और फोर्थ वन हमारा है मीनार्की। फोर्थ वन हमारा क्या है, मीनार्की। जब भी हमारी प्यूबर्टी होगी तो वो इसी साइकिल से होगी, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, अगर कोई पूछे कि जो थैलार्की होता है, ये थैलार्की हमारा क्या है, इसको लिख लेना अगर आप कहीं पे। ये हमारा फर्स्ट विजिबल साइन होता है, फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ प्यूबर्टी। आप किसी फीमेल को देख के कब बता सकते हैं कि ये फीमेल कब है, क्योंकि इसके अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है। तो आप जब भी उसकी ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इसका मतलब उसमें फीमेल के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है, ये हमारी क्या है स्टेजेस है। तो ये हमारा मोन्स प्यूबिस। नेक्स्ट वन हमारा जो आएगा वो कौन सा रीजन होगा हमारा, नेक्स्ट होगा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तो बात करते हैं लेबिया मेजोरा की।